गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। इस कोरोना समय में आप लोग अपने आप को सुरक्षित बनाए रखें, यही आप लोग से आशा है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइट्स। टुडे इज माय लेक्चर इज बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइट्स। देयर आर मेनली थ्री मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइट। फर्स्ट इज द केमिकल मेथड। Colloids can be prepared by a number of chemical process. It can be prepared by the double decomposition, oxidation, reduction or hydrolysis. By these process, these molecules then aggregate leading to the formation of the salts. For example, when the arsenic oxide treated with the hydrogen sulfide, it formed the colloidal salts of arsenic sulfide. This phenomena is called is the double decomposition. कैसे डबल डिकम्पोजिशन है, देखिए सल्फर रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को। डबल डिकम्पोजिशन, सल्फर डाइऑक्साइड treated with the hydrogen sulfide form the colloidal salt of sulfur. Sulfur dioxide and H2S form the sulfur. This is the oxidation. Auric chloride with the formaldehyde solution form the gold salt. This is the reduction process. Ferric chloride with the water molecule form the ferric hydroxide salt plus hydrochloric acid. This is the salt of ferric hydroxide. तो कह सकते हैं द कोलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इन नंबर ऑफ मेथड्स लाइक डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड hydrolysis. Dissociation of the water molecule occur here, so this is called the hydrolysis. Second method is the breeding arc method. This process involves dispersion as well as condensation. ये इसमें डिस्पर्शन और कंडेंसेशन दोनों इन्वॉल्व होता है। Colloidal salts of metals such as gold, silver and platinum etc. can be prepared by this method. Gold, platinum, silver इन सब के सॉल्यूशन के क्या करते हैं, इसी मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। इन दिस मेथड electric arc is struck between the electrode of the metals immersed in the dispersion medium. क्या करते हैं, जो आपका मेटल इलेक्ट्रोड होता है वो डिस्पर्सन मीडियम में वहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क को स्ट्रक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट इंटेंस हीट प्रोड्यूस वेपोराइज द मेटल। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जो मेटल को वेपोराइज कर देता है। व्हेन द मेटल कंडेंस they will form the particle of colloidal size. मीन्स मेटल जो होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स पे के बीच में या रखे डिस्पर्सन मीडियम में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, कंडेंस हो, रिजल्ट क्या होगा, मेटल आपका इवापोरेट हो जाएगा, बाद में कंडेंस होगा, मेटल वेपोराइज होगा, फिर कंडेंस होगा। जब कंडेंस होगा तो पार्टिकल साइज कोलाइडल रेंज की हो जाएगी, तो कोलाइडल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड इज द ब्रीडिंग आर्क मेथड। नाउ थर्ड मेथड इज कॉल्ड इन द पेप्टाइजेशन मेथड। Peptization method is the process of converting a freshly prepared precipitate into a colloidal salt by shaking it with the dispersion medium in the presence of the small amount of electrolytes. मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में जब किसी न्यूली फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को शेक करते हैं तो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं दैट्स आर कॉल्ड इन द पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट क्या करता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करता है कोलाइडल सॉल्ट में। इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग द पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब during the peptidation the precipitate absorb one of the common ion of the electrolytes on the surface. This causes the positive or negative charge
on the precipitate which ultimately break up into the smaller particle of the size of the colloids। होता क्या है, पेप्टिडाइजेशन के प्रोसेस में जो कॉमन आयन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का वो सरफेस पे एड्जॉर्ब कर जाता है, और एड्जॉर्ब कर जाता है तो ये क्या करता है, पार्टिकल्स को कोलाइडल साइज में ब्रेक कर देता है। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल इन द, आप यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, इन द फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, न्यूली प्रिपेयर्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, इसमें हम लोग फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलाते हैं। तो इसमें दोनों में अगर देखें तो FeCl3 अगर डिसोशिएट करेगा तो Fe+3 आयन और Cl- आयन में, तो FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड में और फेरिक क्लोराइड में कॉमन आयन क्या है, फेरिक क्लोराइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक क्लोराइड में कॉमन आयन क्या है, Fe फेरिक आयन है। तो फेरिक आयन कैसा है, पॉजिटिव आयन, तो ये पॉजिटिव आयन क्या करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएगा, और जब एड्जॉर्ब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म। यही हमारा कहलाता है प्रोसेस पेप्टाइजेशन, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इट इज़ ए पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स। आप ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल है FeOH का होल थ्राइस और प्लस FeCl3, तो होगा का आपका FeOH के होल थ्राइस के चारों तरफ Fe+3 आयन एड्जॉर्ब कर जाएगा, और ये कोलाइडल सॉल्ट जो कि किस रेंज का होता है, ये पॉजिटिव रेंज का है, तो ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर। ये फिनोमेना आपकी क्या कहलाती है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। ये जो हमारा प्रेसिपिटेट है, क्लियर, यही कहलाता है पेप्टाइजेशन। क्या कहलाता है, सॉरी, पेप्टाइजिंग एजेंट। द प्रेसिपिटेट इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस दैट्स आर कॉल्ड इन द पेप्टाइजिंग एजेंट। आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।